Assalamualaikum. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज की वीडियो में हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपका ये थ्योरम है 10th क्लास में ज्योमेट्री का जो आपका थर्ड चैप्टर है सर्कल, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी हेल्प से आपको बहुत सारे एक्सरसाइज में भी जो है वो सॉल्व करने मतलब इजी हो जाएगा अगर आप ये थ्योरम अच्छे से समझ लेंगे तो। और आपको इसकी अगर कोई भी जैसे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, आपको एग्जांपल में दिया है कि एक मतलब क्वाड्रिलेटरल दिया है कुछ एबीसीडी या पी क्यू आर एस, तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक है और आपको जो है वो अपोजिट एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने कह रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो है उसका क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कीवर्ड क्या है कि हमारे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होंगे वो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? अपोजिट एंगल के। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं अगर वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि देखो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उस सर्कल में हमने ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों भी जो ये वर्टाइसेस है ना, ये सर्कल पर ही लाई करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि उन एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग जब ये प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले हम लोग गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन दिया है कि हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंगली लिख दिया है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी एंड एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? हमारी 180 डिग्री आनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखिए, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में देखा था कि जो एंगल होता है ना, अगर कोई एंगल है और उस कोई एंगल है, ठीक है, और उसके अपोजिट में अगर वो एंगल किसी आंख को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई एंगल, ठीक है, एंगल अगर किसी आंख को इंटरसेप्ट कर रहा है तो उस एंगल की जो वैल्यू होती है वो आंख की वैल्यू के हाफ हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो केस है, एक तो है एंगल एडीसी और एक है एंगल ए बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन दोनों को जो है वो लेते हैं। तो पहले अगर मैं लूं कि मेरा जो एंगल ए डी सी है तो ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? ये इस आर्क ए बी सी को इंटरसेप्ट कर रहा है। सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वी कैन से माय एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक के समझा? पहले मैं लिख देती हूँ तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क व्हाट? ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ हम रीजन लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, अभी देखो ये जो है ना, ये मेरा स्टेटमेंट 1 है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब एंगल ए बी सी ये किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है? मेजर ऑफ आर्क ए डी सी के। तो हम इसको हाफ मेजर ऑफ आर्क ए डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका भी रीजन क्या आएगा? रीजन विल बी सेम बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम।
यहाँ तक क्लियर है। अभी आपको बस नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इन दोनों को बस आपको ऐड कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पर जब ऐड करूंगी एंगल ADC प्लस एंगल ABC, तो ये कितना आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रही हूं तो मुझे राइट हैंड साइड भी ऐड करना है। सो हियर इट विल बिकम हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADC। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर इन दोनों में हाफ जो है वो कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ बाहर ले लेते हैं और अंदर लिख देते हैं सेम जो हमारे पास बचा है, क्या क्या, मेजर ऑफ आर्क ABC और प्लस मेजर ऑफ आर्क ADC, ये हमारे पास बचा है। अब देखिए लेकिन ये जो है मेजर ऑफ आर्क ABC, अब देखो मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस मेजर ऑफ आर्क ADC, ये पूरा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सर्कल हमारे पास मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों के आर्क को ऐड करती हूँ, तो अगर ये दोनों के आर्क को हम ऐड करते हैं और पूरा सर्कल मिलता है, इसका मतलब है कि पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है ना। तो जब आप इसको 2 से कैंसल आउट करोगे, 2 1 जा देन 2 8 जा 16 0, तो अभी मेरे पास आंसर कितना आ गया है, 180 डिग्री। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, मतलब देखिए ये अपोजिट एंगल की वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री आ गई है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल C is also 180 degree. So here we have proved that angle D plus angle B is equal to 180 डिग्री। और जब दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री आता है, इसका मतलब है कि वो दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम था उसको प्रूव कर लिया है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।